हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं कि एमएस वर्ड में हीटर और फुटर क्या है। जी हाँ, हीटर और फुटर का सेटिंग क्या है, इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में जितना भी डिटेल है सभी डिटेल आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में एमएस वर्ड को यहाँ पे ओपन कर लेना है। एमएस वर्ड को ओपन कर लेंगे तो अब आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पे शो करेगा। अब आप लोग को हीटर और फुटर को ऑप्शन लाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर की तरफ इंसर्ट का एक ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा। इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पे साइड में दिखेगा हीटर एंड फुटर का ऑप्शन, जिसमें पहला हीटर को हम समझते हैं। बेसिकली हीटर ये कहता है कि द कंटेंट इन द हीटर विल अपीयर एट द टॉप ऑफ ईच प्रिंटेड पेज। बेसिकली इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे हम हीटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हीटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे यहाँ पे स्टाइल आप लोग को दिखेगा। जैसे कि मान लीजिए किसी एक स्टाइल को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे एक स्टाइल को सेलेक्ट कर लिए। स्टाइल को सेलेक्ट कर लेने के बाद बेसिकली अगर आप किसी मतलब कि अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में अगर कुछ बनाना है या कुछ देना हो गया तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो एक ऑप्शन दिखेगा टाइप द डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ मतलब कि उस कंपनी का आप नाम लिख सकते हैं। अगर आप कुछ भी यहाँ पे टाइप करते हैं तो अगर आप उसको प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो वो जो टाइप किए होंगे वो यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे शो करेगा। बेसिकली आप यहाँ पे कुछ कंपनी का नाम दे सकते हैं, कॉलेज का नाम दे सकते हैं, या जो कुछ भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका आप यहाँ पे ऊपर की तरफ नाम दे सकते हैं। बेसिकली हीटर में आप ऊपर नाम दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप इस पे कुछ टाइप करके यहाँ पे नीचे की तरफ उसके नीचे से आप टाइप कर सकते हैं। एंड अब हम फुटर को समझते हैं। फिर हम इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे फुटर का ऑप्शन आएगा। फुटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बेसिकली फुटर को समझते हैं क्या कहता है। द कंटेंट इन द फुटर विल अपीयर एट द बॉटम ऑफ ईच प्रिंटेड पेज। मतलब इसका कहने का मतलब है कि यह है कि फुटर जो होता है वो पेज के बॉटम बनता है, यानी कि नीचे की तरफ बनेगा, और हीटर जो होता है वो पेज के टॉप में बनता है। जैसे हम फुटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल यहाँ पे शो करेगा। हम एक स्टाइल को ले लेते हैं और नीचे की तरफ यहाँ पे आते हैं। बेसिकली फुटर का काम ये है कि जैसे कि मान लीजिए हमने बहुत सारा पेज यहाँ पे क्रिएट किया। पेज को क्रिएट कर लेने के बाद आप चाहो तो पेज का नंबर जो है वो यहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पेज हम ब्रेक करते हैं, यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे जाते हैं इंसर्ट पे और एक पेज को यहाँ पे हम ले लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे पेज को लेने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे हम ये क्या करते हैं कि पेज को यहाँ पे एक और ले लेते हैं। पेज ले लेने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमने जितना भी यहाँ पे पेज लेंगे, मतलब कि अगर हम इसका साइज तो थोड़ा हम कम कर देते हैं कि आपको देखने में अच्छा लगे। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे पेज ब्रेक करते हैं, जैसे कि कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे। हम जितना भी यहाँ पे पेज को बनाएंगे उसके बाद हम मतलब कि हमारा पेज नंबर जो होता है हमको यहाँ पे टाइप करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो भी यहाँ पे अगर फुटर हीटर लगाए हैं तो उसके बाद नीचे जो हमारा पेज होगा नंबर होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज हमारा 3 लिख चुका है, पेज 2 लिख चुका है एंड पेज 1 लिख चुका है। मतलब कि एक बार अगर आप फुटर लगाते हैं तो आप यहाँ पे जितना भी पेज यहाँ पे ऐड करेंगे उस सभी का नंबर यहाँ पे शो करेगा। एंड यहाँ पे हीटर का जो ऑप्शन है, हीटर में आप मतलब किसी कंपनी का नेम को यहाँ पे दे सकते हो, या कुछ भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना रहे हो उसको मतलब वहाँ पे नेम को मेंशन कर देंगे तो वही नेम आपका जितना भी पेज यहाँ पे क्रिएट करेंगे सभी में वही यहाँ पे नाम शो करेगा। एंड आप लोग को उसको यहाँ पे मतलब चेंज करने का जरूरत नहीं है एंड आपको बार बार एडिट भी नहीं करना पड़ेगा। तो आपको पता चल चुका है कि आपके एमएस वर्ड में हीटर और फुटर ऑप्शन क्या है, इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसको करने से क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।